विकासशील बैंक या विकास बैंकों के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, अगर हम लोग बात करेंगे कुछ और, तो इन वाणिज्यिकों को बैंकों के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, एक पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, और देखेंगे आरआरबीज, आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल्स बैंक, रीजनल रूरल्स बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में। किसके बात करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में। ठीक है, यहीं पर इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इन्हीं में कुछ बैंक और देखेंगे जिसको हम बोलेंगे फॉरेन बैंक। इधर लिख लेते हैं यहाँ पर फॉरेन बैंक, ये याद रखिएगा, फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक, विदेशी बैंक। और फिर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंकों की, सहकारी बैंकों की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग अगर इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो शुरू करते हैं। ये चीज़ हम लोग, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से सबसे पहले बैंक को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री। तो थोड़ी बैंकिंग हिस्ट्री पर नज़र हम लोग डालते हैं। तो लोग कहते हैं कि जो बैंकिंग की जो शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, विश्व में, वर्ल्ड में वो मानी जाती है, वो इटली से मानी जाती है, बैंक ऑफ वेनिस के नाम से या बैंक ऑफ इटालियन के नाम से। तो कहते हैं कि पहली बार अगर विश्व में कहीं बैंक खुला भी तो वो कहाँ शुरू हुआ, वो इटली में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ है, इटली में। तो हम यहाँ से अगर बात कर सकते हैं, सबसे पहली चीज कि जो बैंक की शुरुआत वो कहाँ से मानी गई है, तो याद रखना दोस्तों, विश्व में ये इटली से मानी गई है, इटली। और 1154 में पहली बार हमको बैंक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप कि जो बैंक ऑफ इटालियन है और ये जो इटली का बैंक है, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब ये बैंक ऑफ वेनिस या बैंक ऑफ इटालियन के नाम से है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी डेट को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1157 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से बैंक शुरू होगा। और क्या रखिएगा, ये जो बैंक जो शुरू हुआ वो कहाँ शुरू हुआ, ये हुआ इटली में शुरू। ठीक, लेकिन अगर हम बात करेंगे फर्स्ट मॉडर्न बैंक यानी पहला आधुनिक बैंक, तो पहले आधुनिक बैंक की जो शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, वो इंग्लैंड से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड से मानी जाती है। ठीक है, और ये इंग्लैंड से मानी जाती है और जिसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या रखा गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड।
बैंक ऑफ इंग्लैंड, और ये 1654 की बात है। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, तो फर्स्ट अगर हम बात करें भारतीय बैंक की, तो दोस्तों याद रखना जो फर्स्ट भारतीय बैंक है उसको शुरू करने का श्रेय अलेक्जेंडर एंड कंपनी को जाता है। किसको जाता है? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो ये याद रखिएगा। तो भारत में जो पहला बैंक शुरू हुआ वो किसके द्वारा शुरू हुआ? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने शुरू किया। और दोस्तों ये जो शुरू किया ये माना जाता है 1770 को। ठीक है, 1770 को भारत में पहला बैंक स्थापित किया जाएगा, और जो पहला बैंक स्थापित किया जाएगा इसका नाम रखा जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये स्थापित होगा, और ये दोस्तों कहाँ खुलेगा? और ये सुनेगा आज के कलकत्ता में, क्योंकि पहले कोलकाता था, आज वर्तमान में क्या है? कलकत्ता। तो भारत का पहला बैंक जो स्थापित हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ? वो कलकत्ता में खोला गया अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, और ये भारत का पहला क्या था? बैंक था, जो कि कार्य करता रहा और थोड़े दिन तक इसने काम किया, चलता रहा। इसके बाद होगा क्या? इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा होगा क्या? आगे चलकर 1881 में भारत में एक बैंक बनेगा जिसका नाम होगा अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। तो ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक होगा अवध कॉमर्शियल बैंक दोस्तों ये खोला जाएगा, और ये खुलेगा यूपी के फैजाबाद में। ठीक है, ये यूपी के फैजाबाद में खोला जाएगा, और इसको हम बोलेंगे भारत का फर्स्ट वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक। तो भारत का फर्स्ट जो वाणिज्यिक बैंक होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वो अवध कॉमर्शियल बैंक होगा, जो कि यूपी के फैजाबाद में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? यूपी के फैजाबाद में। ठीक है, इतनी चीज आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा 1806, 1840, 1843 इस बैंक का नाम होगा बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। ये बनेगा, याद रखना दोस्तों, बैंक ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे। और ये होगा बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे? ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बनेंगे, और इन 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों को दोस्तों आगे चल के क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये इनका जो मर्जिनेशन होगा वो होगा 1921 में, और 1921 में यहाँ पर एक बैंक बनेगा जिसका नाम होगा इंपीरियल बैंक। ये याद रखिएगा, क्या नाम होगा? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक।
इंपीरियल बैंक। ठीक है, जो दोस्तों ये इंपीरियल बैंक बनेगा, ठीक, इसी इंपीरियल बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर इसको बना दिया जाएगा SBI।